नाराजगी को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया है। सीपी जोशी ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार बनने पर कई जिम्मेदारियां उन्हें मिल सकती है। इसके अलावा मंथन के बाद दूसरी सूची जारी करने की बात कही। नरपत सिंह राजवी और राजपाल सिंह शेखावत की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि सबकी विचारधारा एक है और सबसे बात की जा रही है। हर कार्यकर्ता को काम और हर काम को कार्यकर्ता इस नाते पार्टी सोच के चलती है। तो कोई विधानसभा में है, बाकी सरकार बनने के बाद अनेक ऐसे स्थान होते हैं जहाँ संगठन में अनेक स्थान होते हैं जहाँ हर कार्यकर्ता को कहीं न कहीं जिम्मेदारी दी जाती है। तो सभी लोगों के लिए लगता है कि कहीं किसी को छोटा मन करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं के बारे में पार्टी सोचती है। तो वहीं किसान के पोस्टर विवाद मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। दरअसल बीकानेर में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा कि फोटो माधोराम के हमशक्ल का है, क्योंकि दुनिया में हर आदमी के 4 हमशक्ल होते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत एक पोस्टर जारी किया था। आरोप है कि बीजेपी ने जिस किसान का फोटो पोस्टर पर लगाया उसे अनुमति नहीं ली थी और किसान माधोराम ने बीजेपी की शिकायत सीएम से मिलकर की थी। अब इस पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर से सियासी गर्माहट तेज हो गई है, क्योंकि राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने यह कहा है कि ये किसान के हमशक्ल का फोटो है। मेरे शिकल के 4 आदमी मिल जाएंगे आपको। मतलब आप क्लोन मान के चल रहे हो उसके क्लोन मान रहे हो आप? 4 मिल जाएंगे, उससे क्या लेना देना होगा? ऐसा ही ये प्रेस वालों की गलती है, प्रेस वालों की गलती होगी। होता है कभी प्रेस में। मेरा और पुष्प जैन हमारे, मैं बता रहा हूँ ना, हमारे पाली के बड़े सांसद रहे पुष्प जैन, उनकी और मेरी, मैं सदन में जब गया तो मुझे कहा पुष्प जी कहाँ से आ गए? मैंने कहा ये क्या बात? फिर मैं पुष्प जी, और हम जब आपने सामने जाते थे एक सी शिकल दिखती, हमारे बाल हमारा नक्शा एक से ही है, तो उससे क्या हो गया? डुप्लीकेट तो होते ही आदमी, डबल रोल के आदमी तो होते ही है, वो डबल रोल का वही लग गया होगा, उससे क्या लेना देना? इतना बड़ा भूल रहे हैं कि 19,000 लोगों की सदन के पटल पे रखा किसानों की जमीन कूड़े कुई है वो। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान कांग्रेस में टिकटों को लेकर के कवायद तेज हो गई है। मंत्री महेश जोशी ने मधुसूदन मिस्त्री से मुलाकात की है। आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ भी मिस्त्री से मिलने के लिए पहुंचे थे। 25 सितंबर की घटना को लेकर के नोटिस दिया था। दोनों नेताओं को कांग्रेस ने अनुशासनहीनता का नोटिस थमाया था। दोनों नेता अब चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपनी बात रखने के लिए मधुसूदन मिस्त्री से मिलने के लिए पहुंचे थे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। लखवीर, क्या जानकारी है? बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, चाहे महेश जोशी की बात करें मधुसूदन मिस्त्री के साथ या धर्मेंद्र राठौड़ की मुलाकात की बात करें मधुसूदन मिस्त्री के साथ, क्या मायने हैं इनके? जी बिल्कुल हेमंत, देखिए राजस्थान कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर कवायद तेज है, क्योंकि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होनी है, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और फिर दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक होगी। ऐसे में अब लगातार जो टिकटार्थी हैं उनमें भी काफी उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 41 लोगों को टिकट दे दी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो अपनी अपनी पेशकश में जुट गए हैं और अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रहे हैं। आज दिल्ली में मधुसूदन मिस्त्री के जो एआईसीसी स्थित उनका जो कार्यालय है वहां पर सुबह से ही राजस्थान से आने वाले टिकटार्थियों का जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार लोग मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की मुलाकात करना राजनीतिक गलियारों में काफी सियासी चर्चाओं को पैदा करता है, क्योंकि इन दोनों नेताओं को 25 सितंबर की घटना का कसूरवार मानकर अनुशासनहीनता का नोटिस पार्टी दे चुकी है। ऐसे में ये दोनों नेता आज सूदन मिस्त्री से मिले हैं और शीर्ष नेताओं से भी मिलेंगे, ताकि वो मामला तो सुलटे ही, इसके साथ ही इन दोनों नेताओं को टिकट दी जाए, क्योंकि दोनों नेता लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगले 2 दिनों में इन दोनों नेताओं को दोष मुक्त मानते हुए एक नोटिस और आदेश भी जारी हो सकता है एआईसीसी की तरफ से, क्योंकि इन 3 नेताओं पर कार्रवाई करते हुए अनुशासनहीनता का नोटिस दिया गया था, जिसमें मंत्री महेश जोशी, मंत्री शांति धारीवाल और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ शामिल थे। पार्टी ने कसूरवार माना था इन तीनों नेताओं को, क्योंकि ये तीनों नेता उन तमाम पेशकशों में शामिल थे जिन्होंने की मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर तमाम विधायकों को इकट्ठा किया था 25 सितंबर को।
जो कि आलाकमान को चैलेंज करने वाला इंसिडेंट पायलट गुट की तरफ से बताया गया। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर टोंक जिले की देवली उनियारा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी विजय बैंसला टोंक पहुंचे और अभी छोटी मोटी मीटिंगों के जरिए बैंसला लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए। वहीं देवली उनियारा में बैंसला का विरोध लगातार हो रहा है और ऐसे में विरोध कम होने के बाद क्षेत्र में प्रचार के लिए जाएंगे, ऐसा विजय बैंसला ने कहा कि अभी शुभ समय देख करके वे देवली उनियारा के लिए जाएंगे। हालांकि बैंसला शुभ काम की शुरुआत नवरात्र से करने की बात करते हुए दिखे। वहीं बैंसला को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद गुर्जरों का रुख पायलट से हटकर बैंसला की ओर कितना आ पाता है, ये अभी देखना होगा। गुल बच चुका है और बीजेपी ने पहली प्रत्याशियों की घोषणा के बाद टोंक जिले की देवली उनियारा सीट से प्रत्याशी बनाया विजय बैंसला को। विजय बैंसला अभी टोंक है और इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया, कितने आश्वस्त हैं और क्या तैयारियां? बहुत आश्वस्त हैं और अच्छी तैयारियां हैं और यही देवली उनियारा ही नहीं, पूरे राजस्थान में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। आप लिख लीजिए मेरे से। पहली सूची के बाद कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिला था। प्रदेश बीजेपी के कार्यालय के बाहर भी विरोध हुआ था कल। हालांकि उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ और विदुड़ी आए और प्रत्याशियों की घोषणा के बाद पहली बार टोंक आकर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे परिवार की बात है। क्या लगता है? परिवार की बात है और परिवार में मैटर सॉल्व हो जाते हैं। आप पर पार्टी ने विश्वास जताया है। गुर्जर बाहुल्य इलाका देवली उनियारा आता है। क्या कुछ रणनीति आपकी ओर से आपकी विधानसभा के अलावा और भी यानी आसपास की विधानसभा क्षेत्र कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देवली उनियारा विधानसभा में केवल एक ही जाति के मत नहीं है, हर जाति के मत है और सब जातियों को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आपका 360 डिग्री विकास होगा। ये बात गारंटेड से, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मान लीजिए, विजय बैंसला की तरफ से मान लीजिए, लेकिन ये होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी परिवार पीछे नहीं रहेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। सचिन पायलट को घेरने के लिए बीजेपी ने रणनीति के तहत पहले यहां से जो सांसद है वो सुखबीर सिंह जौनापुरिया है, विदुड़ी को यहां भेजा गया और अब आपको मैदान में उतारा। क्या मानते हैं कि पायलट की जो मैदान है उसमें यानी सेंधमारी की कोशिश बीजेपी कर रही है? यहाँ तो ये राजस्थान का मैदान है साहब। राजस्थान में सब लोग आएंगे और अपना प्रतिनिधित्व देंगे। जौनापुरिया जी माननीय सांसद हैं, पहली बार के नहीं, दूसरी बार के हैं। 9 साल करीब उनको हो गए, तो कोई नई बात तो है नहीं। रही बात विदुड़ी जी की, तो वो तो पहले भी आए हुए राजस्थान में, उन्होंने चुनाव कराए हैं और मैं यहाँ पर, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी 2019 में और उसके बाद ये पहला चुनाव आया जिसमें मैं आया हूँ, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। सचिन पायलट की मुश्किलें कितनी कम या ज्यादा आप मानते हैं टोंक में? देखिए, ये व्यक्ति विशेष से ही पूछो साहब, मैं क्या बताऊं? पार्टी की विशेष से बात करें तो कांग्रेस के लिहाज से सचिन पायलट कितने मजबूत है या कितने कमजोर है टोंक में? तो कांग्रेस बताएगी भाई साहब, मैं क्या बताऊंगा। हाँ, ये बात जरूर बताऊंगा, 2/3 बहुमत से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के पर हिल रहे हैं। टक्कर आपकी कांग्रेस से है, हरीश मीणा वहां से विधायक है। हालांकि किस तरह का माहौल आपको वहां, क्योंकि अभी आप वहां गए नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम गए नहीं है, हम तो पूरे राजस्थान में घूमते आ रहे हैं। हाँ, टिकट आने के बाद अभी वो श्राद्ध के चलते हम वहां पहुंचे नहीं है, लेकिन हम तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के कार्यक्रम में हंगामा होने की जानकारी मिल रही है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की श्रीगंगानगर से सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। श्रीगंगानगर से सबसे बड़ी खबर आ रही है। बींज बायला में कार्यक्रम के दौरान भारी हंगामा हुआ है। सतीश पूनिया की मौजूदगी में भारी हंगामा होने की खबर मिल रही है। पृथ्वीपाल संधू को टिकट मिलने के संदेह पर हंगामा हुआ है। स्टेज के पास पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह पीटी के समर्थक पहुंच गए। कई बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में कार्यक्रम में उलझे, तू में भी हुई है, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। पृथ्वीपाल सिंह को भाजपा की टिकट दिया तो ये विरोध करेंगे। सतीश पूनिया की समझाइश के बावजूद कार्यकर्ता यहां पर हंगामा करते दिखाई दिए।
श्री गंगानगर की तस्वीरें देखिए। सतीश पूनिया के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। सबसे पहले सबसे तेज आपको बता दें, न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें देख रहे हैं, हंगामे की तस्वीरें, जहां पर पृथ्वीपाल संधू को टिकट मिलने के संदेह पर हंगामा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी